पूरी तरह से कोशिश तो जरूर है तेजस्वी यादव के कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता के बीच में संघर्ष हमेशा चलता है। क्या लगता है चाचा, नीतीश कुमार अभी इतना जल्दी ऐसे पलटी नहीं मारेंगे। पलटी नहीं मारेंगे, कब मारेंगे? एक समाज को आगे बढ़ने के लिए हर किसी को जरूरत है। यहाँ एलन मस्क चाहिए तो जूता सीलने वाला भी एक आदमी चाहिए। हमारे शासनकाल में राजपूतों के छाती पुत्र हम शासन करते थे, खुद बोले, हम खुद न्यूज में देखे हैं। तो जातीय ही भाषण हुआ ना, क्या राजपूत यहाँ का नागरिक नहीं है? बिहार की बदनामी काफी बाहर हुई थी और कहीं न कहीं राज्य और केंद्र के बीच में जो एक कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से गुम हो गई। तो अब 2 से 4 बार जब आप शिफ्ट कर चुका है तो कहीं न कहीं जनता को भी लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे हम उनकी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो है उनका विचार जो है बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का, कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। आज इशारों में जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बात करते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि क्या मिलने की संभावना है तो उन्होंने कहा नहीं, मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ चिंता जो है हम उनकी बहुत करते हैं। ऐसे जो है गलियारों में शोर होते रहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार को लेकर के आजकल बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं। क्या फिर से जो है चाचा जी और भतीजे जी का मिलन होने वाला है? हमारे बीच जनता है, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो फिर से साथ आएंगे? तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में 3 पार्टियां हैं, बिना 2 के कॉम्बिनेशन के कभी भी उन्हें सत्ता नहीं मिल सकती है और अकेले नहीं ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि यहाँ पर जातिगत राजनीति चलती है। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव भी एक जातिगत खेमे के नेता है और नीतीश कुमार भी है और बीजेपी भी कमोबेश है, पर उतनी बड़ी पार्टी उस लेवल तक जातिगत नहीं है। तो इसलिए पूरी तरह से कोशिश तो जरूर है तेजस्वी यादव के कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी की सत्ता के बीच में संघर्ष हमेशा चलता है तो किसी तरह का अगर संघर्ष इन दोनों पार्टियों के बीच में होती है तो उसका फायदा त्वरित तौर पे तेजस्वी यादव को मिले। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार इसकी एक गुंजाइश है और राजनीति में कोई नया नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है कि चुनाव के पहले भले ही पार्टियां अपने लिए चीफ मिनिस्टर या अपने नेतृत्व का ही समर्थन करती हो कि हम ही आएंगे तो सत्ता में रहेंगे, लेकिन बाद में उनके कुछ कैलकुलेशंस कुछ अलग होते हैं। तो उन कैलकुलेशन में गुंजाइश होती है और ये भी एक सर्वविदित सत्य है कि जो पार्टी अगर सत्ता से बहुत दूर तक रहती है तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की भी उनकी उम्मीदें जो है दुमिल हो जाती है और ग्राउंड लेवल पर क्या है कि उनमें भी सफलिंग धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो इसलिए उनको भी एक आशा बंधा के रखना होता है कि हम अभी नहीं है लेकिन हम कभी भी सत्ता में आ सकते हैं। तो इसकी एक गुंजाइश तेजस्वी यादव के द्वारा दी जा रही है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार अभी तो नहीं लग रहा है कि जाएंगे जब तक कि बहुत बड़ा कुछ उठा पलट ना हो जाए बीजेपी और इनके बीच में, क्योंकि इतनी बार वो भी चेंजिंग कर चुके हैं। क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं आप कितना भी जनता को बोल सकते हैं कि कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी भी एक इशू होता है। तो अब 2 से 4 बार जब आप शिफ्ट कर चुका है तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं और ये कंपटीशन होना चाहिए। कि हर बार नीतीश कुमार ने भरी मंच में कहा कि हमसे गलती 2 बार हो गई थी, अब नहीं होगी, अब नहीं जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा राजद का अभी नेतृत्व नया है। तो नया नेतृत्व हर किसी को अच्छा लगता है। किसकी बात करें, कौन नहीं? तेजस्वी यादव मान रहे हैं। हाँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव से। हाँ, तो कुछ थोड़ा उनके शासनकाल में गड़बड़ियां हुई थी, वो लोगों को के दिमाग में अभी भी ताजा है वो चीजें। कौन सी गड़बड़ियां आपको? कुछ जंगल राज वाली जो स्थितियां हुई थी और काफी बदनामी हुई थी, बिहार की बदनामी काफी बाहर हुई थी और कहीं न कहीं राज्य और केंद्र के बीच में जो एक कनेक्टिविटी होती है वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से गुम हो गई थी, जिसका खामियाजा लगभग हम जो है आज जो विकास हो रहा है ये लगभग 15 से 20 साल पहले होना चाहिए था बिहार में। अच्छा, आपको लगता है जो पिता के द्वारा जो दाग लगे हैं, चाहे जंगल राज की बात हो या चारा घोटाला की बात हो, वो तेजस्वी यादव मिटा पाएंगे? क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और MY पे भी अटक गए थे कहीं ना कहीं। लालू समीकरण कहा जाता था कि MY समीकरण पे लालू यादव चलते हैं, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z वाली पार्टी है, हमारी पार्टी A to Z वाली पार्टी। इसके लिए कहने से कुछ नहीं होता है। कमोबेश क्या है कि तेजस्वी यादव खुद भी वो जो एक धातु बोलते हैं, एक एंसेस्ट्रल जो उन्हें गिफ्ट मिला है जातिगत का, वो तो छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। कमोबेश वो भी छोड़ना नहीं चाहते। तो आप एक चीफ मिनिस्टर पद है, भले 100 में से अगर 51 ने जिसे वोट दे दिया वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन बाकी 49 का क्या होगा? आप किसी MY के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बन जाते हो, लेकिन बाकी के जो 49%, 30%, 5% भी उनका क्या है? आप उनके मन में इनसिक्योर फीलिंग डाल रहे हो आप।
एक समाज को आगे बढ़ने के लिए हर किसी को जरूरत है। आप insecurity की बात कर रहे हैं, मैं आपको एलन मस्क कहूंगी। चाहिए तो जूता सीलने वाला भी एक आदमी चाहिए। नहीं, आप सोसाइटी को आगे सिक्योरिटी बढ़ने की के बात लिए। कर रहे हैं। जब इस बार उपचुनाव हाँ, हुआ, मैं- जब इसमें चारों सीट में हारे, तो कुछ राजद के नेता ने ही आरोप लगा दिया, क्योंकि जो है जो तेजस्वी यादव है बार बार A to Z कर रहे हैं, इसीलिए हम हार गए, MY को पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं। देखिए उपचुनाव के बारे में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उपचुनाव जो होता है बहुत ही ग्राउंड लेवल के मुद्दे पे होता है। तो उसमें एक बहुत बड़ी लहर जो नेशनल लेवल या राज्य के लेवल पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ग्राउंड लेवल के बहुत सारे चीजें होती है। दूसरा, आपको पता होगा उपचुनाव में हमेशा से ही कुछ ना कुछ फायदा उस पार्टी को मिलता है जो ऑलरेडी सत्ता में होती है, रहती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके विधायक चुन के जाएंगे तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और चूंकि क्या होता है कि जो नीचे के जो नेता होते हैं वो भी दिखलाना चाहते हैं कि हमारी भी एक आवाज है, या फिर हमारी जो बॉन्डिंग है और भी स्ट्रांग हो, तो ऐसा हो सकता है। पर MY ये सब जो समीकरण है छुटपुट पे उतना काम नहीं करता है। फुट तक काम नहीं करता। हमारी बीच और है, क्या लगता है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव किसके साथ होंगे? हमको तो नहीं लगता है नहीं लगता है, हंस के कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता है। जी। क्या लगता है चाचा, नीतीश कुमार अभी इतना जल्दी ऐसे पलटी नहीं मारेंगे। पलटी नहीं मारेंगे? कब मारेंगे, कब तक लगता है? अभी से बहुत इसे लंबा समय बताया। लंबा समय है। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि आप नहीं गलती हाँ, कर रहे सब हैं। तेजस्वी यादव लेकिन बड़ा जो है लगता है कि नहीं चाचा एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार नहीं करता। गलती 3 बार नहीं होता है, तीसरे बार नहीं होता। अच्छा, लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बन सकता है, एकदम ये कोई बड़ी बात आखिर नहीं। क्या करना होगा? बिहार की जनता को कैसे मनाएंगे कि हम भी लालू प्रसाद यादव जैसे ही हैं, उनके बेटे? नहीं, इनका कुछ बात अलग है। कुछ बोला अलग बात है। एकदम अच्छा, भाषण दीजिएगा, दीजिए, क्या भाषण बोलिए। दीजिएगा? कुछ तेजस्वी यादव क्या लगता है मुख्यमंत्री बन अच्छा पाएंगे? नेता है, अच्छे नेता है। हाँ, अच्छा नेता। कैसे अच्छे नेता लगते हैं? बहुत बढ़िया हमको लगते हैं। बहुत बढ़िया लगता है। बाबूजी के सिंबल लेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अच्छा, बाबूजी जैसे मतलब पिताजी जैसे होंगे तो नहीं नहीं बन बनेंगे। क्या अलग करना होगा उनको? उनको अलग यही है कि प्रतिनिधि बढ़िया नहीं मिल रहा है। अगर सपोर्टर जो है ना सब चुतिया है। उनके कार्यकर्ता? हाँ, अच्छा, उनके कार्यकर्ता सही नहीं है, क्या लगता है? नीतीश जी को चाहिए कि राजद में कभी न जाए, कभी ना जाए? कभी क्यों न ना जाए कभी? इसलिए कि देखिए राजद में मतलब तुष्टिकरण का वहाँ बहुत राजनीतिक होता तुष्टिकरण की राजनीति है, चल रही बिल्कुल होता है। कैसे? क्योंकि जब MY तो आप ही खुद बोले कि MY उनका समीकरण नहीं, है। हम नहीं कह रहे, ये कहा जाता है वो कि अपने MY भी बोलते समीकरण हैं, से चलता है। खुद ही बोलते हैं, जाति जनगणना का आवाज वही उठाते हैं, हाँ। हर समय जाति करते हैं। हाँ। अभी जो भाई साहब बोले 49% पर लगा हुआ, हाँ। मानते हैं कि वो MY से जीत जाएंगे। हाँ। 49% वोट नहीं देता है तो क्या यहाँ का नागरिक नहीं है? देखिए, उनके बारे में कहते तो बार सोचेंगे। बार है, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में उनका प्रतिनिधि मनोज झा कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके जो है जगदानंद सिंह है, तो कैसे सब जाति और धर्म को लेकर नहीं चल रहे? सबको लेकर नहीं ना लेके चल रहे हैं। वो तो खुद तेजस्वी यादव का भी बहुत बार भाषण सुना है कि हमारे शासनकाल में राजपूतों के छाती पर चढ़ हम शासन करते थे। खुद बोले, हम खुद न्यूज में देखे हैं। तो जातीय ही भाषण हुआ ना, क्या राजपूत लोग यहाँ का नागरिक नहीं है? तो ये तो जातीय आपको समीकरण लगता हुआ है कि नहीं हो पाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री बन पाएंगे तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री के लायक नहीं।